तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। और अगर देखा जाए तो लगातार हम चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कुछ चीजें मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, यहां सबसे बड़ी चीज यह है कि हम अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का जो विवरण है आखिरकार हम कैसे चेक करेंगे। चलिए कॉलेज तो आपको मिल गया है, बट आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, एक चर्चा का विषय ये है। दूसरा है कि 5,000 का पेमेंट, तीसरा है सीट अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस, और खुदा न खास्ता हमको कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। और यहां देखिएगा 20,000 से 1 लाख तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको 50,000 में एडमिशन की जरूरत है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 94 52 33 10 53, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहां चलेगा, हम आपको सबसे पहले जो है ये आप जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया हम 5,000 का पेमेंट कब तक करेंगे, ये आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका पेमेंट हो नहीं रहा है। जो आपको कॉलेज मिला है फाइनली उसका जो कंफर्मेशन पेज है, जो अलॉटमेंट रिजल्ट है, वो आप निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहा। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मैंने आपसे कहा लगातार आप साइड पर परेशान मत होइए, ठीक है। यहां देखिएगा मैं विथ प्रूफ आपके बीच में उपस्थित हूं, देख सकते हैं भैया। यहां आपसे कहा जा रहा है कि जो है 12 जनवरी 2025 तक, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो है ये 5,000 का जो ऑनलाइन भुगतान है मींस काउंसलिंग फीस के रूप में वो करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिएगा कहा जा रहा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की जो अंतिम तिथि है तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर लॉगिन के माध्यम से लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यहां देखिएगा आपका जो 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आप जो है प्रवेश की अंतिम तिथि है। अब यहां देखिएगा ये तो हो गया आपका, जैसे आपको हम मानते हैं 30 तारीख वाले में कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक है, 1 से 20,000 रैंक वाले में, तो आप अपने एडमिशन की प्रक्रिया 8 जनवरी से 20 जनवरी तक पूर्ण करेंगे, ठीक है भाई। कुछ कॉलेज में अभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, प्राइवेट कॉलेज वाले में आप अब ही जाएंगे, ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप अभी जाइए, तुरंत आपका एडमिशन कर लेंगे। अगर कॉलेज मिला होगा, नहीं मिला होगा तभी कहेंगे भैया आइए अपना डटवा लेते आइए, पैसा लेते आइए, हम आपका एडमिशन कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट वालों में एडमिशन का लाला पड़ा हुआ है। अब यहाँ जो डाइट है भाई, डाइट तो थोड़ा सा अपने नियम के तहत ही करते हैं। अब इतना तो मैं नहीं बता सकता कि डाइट वाले कल आपका जो है आज आपका कर लें, ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है प्राइवेट में आप जाएंगे तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। बट डाइट अगर आपको मिला है तो आप 8 तारीख में ही जाइएगा, 8 से जो है 20 तारीख तक ही जाइएगा, उसके पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन नियम जो हमारा है हम आपको नियम के तहत ही बता सकते हैं, विदाउट नियम नहीं। अभी जो है मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि चलिए आप हम अब ये जा रहे हैं करवा लेंगे, हाँ हो जाएगा भैया, मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन डाइट में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अब यहां देखिएगा ये जो कंफर्मेशन पेज आपका नहीं निकल रहा है, कहा जा रहा है प्रदेश के, अच्छा ये तो हो गया, वेबसाइट पर जो है विस्तृत दिशा निर्देश आपका उपलब्ध है। कहा जा रहा है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग चले विकल्प भरने की जो प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 ये भी आपको देना होगा। अगला कहा जा रहा है 4 नंबर में अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार जो है विकल्प चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्प स्वतः लॉक माना जाएगा और किसी भी परिवर्तन आपका स्वीकार नहीं होगा। और यहाँ आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच के प्रवेश की पुष्टि कंफर्मेशन अलॉटमेंट प्रिंट जो है न करने है तो अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण जो है अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा, और पुनः जो है उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन जो है होगा, ठीक है, अलॉटमेंट होगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता तो प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस जो है अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी, और काउंसलिंग का अग्रिम चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 का भुगतान आपको करना पड़ेगा। दूसरा कहा जा रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान विकल्प क्रम में कोई भी
सीट आवंटित नहीं होती तो अभ्यर्थी को प्रवेश अग्रिम चरण के रूप में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो है प्रथम चक्र में भैया ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपका फर्स्ट फेज ये चल रहा है, ठीक है, आपने डायट को सिलेक्शन करते हुए आपको डायट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप डायट को ही लॉक करिए। चलिए आपको हम फर्स्ट फेज में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से 5,000 का पेमेंट करना होगा, नहीं, यहां पर वही चीजें कही जा रही है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चरण चक्र में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, न कि आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। दूसरा, प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच, यानी आपको अगर प्रशिक्षण संस्थान मिल गया है, आप 8 तारीख से 20 तारीख के मध्य अगर प्रशिक्षण संस्थान को ये आप नहीं बताते हैं कि भैया हम एडमिशन लेंगे आपके यहां, तो आपका जो अलॉटमेंट फीस के रूप में जो आपने पैसा दिया 10,000 रुपया, वो पीएनपी जब्त कर लेगी और पुनः आपको 5,000 रुपया का पेमेंट करके तभी जाके आपको दूसरे काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने पर, किसी भी अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उसके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क अलॉटमेंट 5,000 और कंफर्मेशन फीस 5,000 किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। मींस आपका 5,000 रुपया भैया वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, इस चीज को बाकायदा ध्यान रखिएगा। अब यहां कहा जा रहा है अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर जो है प्रवेश संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करे। बाकी ये नीचे आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे भाई इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। सवाल यहां 5,000 का आ रहा था, तो 5,000 आप एनी टाइम किसी भी वक्त पेमेंट करिए, लेकिन आपका जो फाइनली एडमिशन है, ठीक है, वो 20 तारीख तक हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, 20 तारीख तक आपकी जो सीट है आपके नाम अलॉट रहेगी। ठीक है, 20 तारीख तक आप, जैसे हम मानते हैं आपको कोई सीट मिल गई, कोई कॉलेज मिल गया, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके नाम को 20 तारीख तक अडिग रहेगी। लेकिन अगर जैसे ही 20 से 21 तारीख हुआ, तत्काल आपकी सीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी जो पहले आपने 5,000 रुपया देकर काउंसलिंग कराया है वो चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई आप बेहतर तरीके से इन चीज को समझ गए हैं। अब यहां देखिएगा, कॉलेज नहीं मिला, संतुष्ट नहीं है, कॉलेज नहीं मिला भैया, मिल गया है तो संतुष्ट नहीं है, तो चलिए आप 5,000 रुपया दोबारा आप जुटाइएगा, फिर से आप कॉलेज को लॉक करिएगा। यही एक ऑप्शन आपके लिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 5,000 रुपया दोबारा से पीएनपी को दीजिए, उसके बाद आप चॉइस को लॉक करिए। ठीक है भैया, पहले हमने आपको यही चीज तो यार बताया था कि आप कॉलेज को लॉक करते समय बाकायदा ध्यान दीजिए कि हमें कौन सा कॉलेज है। अब आप अपने मनमानी करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अभी आप कर रहे हैं 20,000 से 1 लाख वाले, ध्यान दीजिएगा कि आप उसी कॉलेज का सिलेक्शन करें जहां आपको एडमिशन लेना। अगर अपने मनमानी से किया भैया, ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए का पेमेंट आप कर रहे हैं ना, ये दोबारा से आपको करना पड़ेगा। आप हम फिर कहेंगे कि सर जी हमको तो कॉलेज मिल गया है, हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं, अब क्या करें। तो हमसे कहने से ये काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा से ये 5,000 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। ठीक भैया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पेमेंट कब तक करें, मैंने आपको बता दिया। आपको पेमेंट करने की जो लास्ट समय सीमा है वो 8 से 20 तारीख तक है। 20 तारीख तक पेमेंट करके अपने एडमिशन को कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अब यहां सीट अलॉट होने के बाद का जो प्रोसेस है, मैंने आपको बेहतर तरीके से ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। अब ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कॉलेज नहीं मिलता है, मैंने यहां आपको वही चीजें बताया कि चलिए कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं कि हमें दोबारा से 5,000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं, उसी 5,000 रुपये में आपको अगले राउंड में वो शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी जो सेकंड फेज होगा। लेकिन आपकी जो वरीयता है, जैसे आपकी मेरिट भैया अगर 20,000 है, 21,000 है, 28,000 है, ठीक है, तो आपको उसी पैसे में सेकंड फेज में मौका मिलेगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाइट चाहिए तो आप मत लॉक करिए, डाइट नहीं आ रहा है तो मत लॉक करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक भैया, आपको दोबारा से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोबारा से हमको पैसा देना पड़ेगा, नहीं। ठीक है,
अब यहां आइएगा, 20,000 से 1 लाख तक की काउंसलिंग प्रक्रिया देखिए हो रही है हमारी, ठीक है। यहाँ इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिएगा भैया, 20,000 से जो है 1 लाख तक की काउंसलिंग प्रक्रिया फाइनली हमारी चल रही है। अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, देखिएगा यहाँ 3 जनवरी से 8 जनवरी तक 20,000 से 1 लाख तक की काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी चल रही है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल बाकायदा आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। ये जो है हम आपको अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण थोड़ा सा बता देते हैं कि आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण कैसे चेक करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम विजिट करते हैं updlr.government.in की वेबसाइट पर, ठीक है। updlr.government.in की वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके बीच में नजर होकर आता है, ठीक है। चलिए, हम पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही पहली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे UPDLR एडमिशन का पोर्टल DLED एक्टिविटी पर हम आते हैं, ठीक है। हम सबसे नीचे जाएंगे लेकर, यहां देखिएगा अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण, आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको बेहतर तरीके से इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में। यहां देखिएगा अलॉटेड एंड कैंडिडेट, जो जिन कैंडिडेट को ये कॉलेज अलॉट हुआ है वो नाम उनका दिखेगा टोटल, ठीक है। और यहाँ टोटल सीट दिखेगी, कितनी सीटें इनकी खाली हैं, कितनी सीटें भर गई हैं। हम सीट वाले पर क्लिक कर रहे हैं। जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानने की जरूरत है कि भैया मेरे कॉलेज में, जहां आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें कितनी सीटें भरी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। वो आपको जानने की जरूरत है। इस चीज को लेकर आप हमसे लगातार परेशान भी थे, मैसेज भी कर रहे थे कि हाँ भैया इस चीज को हमको बता दीजिए, ठीक है। पहले हम आगरा को देख लेते हैं, हम सबमिट कर देते हैं। अभी देखिएगा पूरा डाटा आपके बीच में आ जाएगा। देखिएगा साइट, देखिएगा बिल्कुल स्लो चल रही है यार, इतनी तीव्र गति से साइट चल रही है। देखिएगा यहाँ इनके यहाँ भैया 39 सीटें भरी, 161 सीटें भी टोटल खाली हैं। अगर आपको इसी तरह से भैया सारे कॉलेज का आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रत्येक कॉलेज का चेक कर लेना है। हम एक कॉलेज का और दिखा देते हैं। देखिएगा हम उसके नीचे एक और कॉलेज आ जा रहा है, उसको हम देख लेते हैं उसमें कितनी सीटें खाली है। प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए भैया, देखिए इनका तो पूरा सुपड़े साफ है, ठीक है। इन महोदय का पूरा सुपड़े साफ है, देख सकते हैं इनको कोई अलॉटेड नहीं हुआ है, एक को कैंडिडेट इनको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है भैया। इसी तरह से आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपको वापस ले चलते हैं, वो पहला वाला ऑप्शन जो आपके बीच में आ रहा था, ठीक है, कैंडिडेट वाला, उसको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, देखे लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं यार, वो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समय ज्यादा लग रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, बैक वाले पर हम थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं, देखते हैं बिल्कुल बैक होता है कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल देखिएगा अलॉटेड एंड कैंडिडेट, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड कैंडिडेट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी देखिएगा सब बच्चों का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इस पर हमने क्लिक किया, ठीक भैया। जैसे इस पर हमने क्लिक किया देख सकते हैं पहले आगरा, कहाँ गया ये, देखिए ये साइट की प्रॉब्लम है यार, ये पता नहीं PNP क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इनका क्या कुछ प्रक्रिया है, परे हो चुके हैं समझ से। देखिएगा अभी देखिएगा पूरा डाटा इनका आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए पूरा इनका खाका ही आ गया, देख सकते हैं कितने लोगों को कॉलेज मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपके बीच में दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।